हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरमांगन निर्मल एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएल क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलारिटी। तो मोलारिटी को जानने से पहले हम सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो मोलारिटी है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को ही मापने की इकाई होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों के मिलने से हमारा बनता है सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट को हम लोग शो करते हैं ए से और सॉल्यूट को शो करते हैं बी से और सॉल्यूशन को ए बी से। तो इन पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं हम। जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट जो है वो ए है, ए मतलब वाटर H2O लिक्विड, और जो सॉल्यूट लेते हैं वो ले लेते हैं हम लोग सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों के यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे ए में बी को, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है ए बी। तो चलिए आते हैं हमारा मोलारिटी। तो मोलारिटी है क्या? तो मोलारिटी और कुछ नहीं है, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन, तो इन सबको पढ़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को कितने मोलर का है, 1 मोलर का है, 2 मोलर का है, 5 मोलर का, 10 मोलर का, तो उसके हिसाब से हम उसको कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं। तो वही हमारी मोलारिटी है। तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, जिसको हम लोग एम से शो करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में उसके जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल के मोल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के मोल्स को हम लोग कहते हैं मोलारिटी। तो डेफिनेशन के फॉर्म में देख लिए हैं, अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में। तो m इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। 1 लीटर किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के पार्टिकल है, मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग शो करते हैं स्मॉल n से, क्योंकि ये जो मोल्स है वो किसका है, सॉल्यूट का है। तो सॉल्यूट को हम लोग शो करते हैं b से, तो n ऑफ b अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम को v से, इन लीटर में है तो यहाँ पे हम लोग इन लीटर शो करते हैं। अब चूंकि हमें ये पता है कि n इक्वल टू हमारे पास होता है W बाई m, वेट अपॉन मास। मोल की हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, चाहो तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो मोल के लिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मोल्स निकालना है वो है सॉल्यूट का, तो n ऑफ b, तो सेम है ये भी हो जाएगा W ऑफ b अपॉन m ऑफ b। तो यहाँ पे शो कर देंगे n ऑफ b को W ऑफ b अपॉन m ऑफ b इंटू v इन लीटर। सेम है। अब इस लीटर को हम लोग ml में चेंज करेंगे। तो लीटर को ml में चेंज करने के क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1000 ml इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो इसी प्रकार अगर हमें ml में निकालना है इसको, तो 1 ml इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा W ऑफ B अपॉन m ऑफ B इंटू V इन ml, जो हमारा वॉल्यूम इसको ml में कर दी। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, 1000 यहाँ आ जाएगा और ये 1000 बन गया। तो इस प्रकार हमारे पास मोलारिटी के लिए फॉर्मूला आ जाता है m इक्वल टू W ऑफ B इंटू 1000 अपॉन m ऑफ B इंटू V इन ml। तो यहाँ पे हम लोग जो जो साइन यूज किए हैं उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि जो हमारा W ऑफ B है वो वेट ऑफ सॉल्यूट है, m ऑफ B है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, और जो ये n ऑफ B है वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V तो हमें पता है वॉल्यूम है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सो मोलारिटी के लिए हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। NaOH के हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग है NaOH इन 4 ग्राम NaOH डिसॉल्विंग इन द इनफ वाटर में डिसॉल्विंग है टू फॉर्म 250 ml वाटर में 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व है। तो इसी का हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन दैट हमारे पास क्या क्या आया है। गिवन दैट तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट हमारे पास क्या है दिख रहा है, वाटर H2O, और जो B है सॉल्यूट वो है NaOH। सो W ऑफ B हमारे पास आके आता है W ऑफ B, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, m ऑफ B
मतलब सॉल्वेंट का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, जो सोडियम होता है उसका 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये ऐड होके हो जाएंगे 40 एटॉमिक मास यूनिट। सेम वॉल्यूम भी यहाँ पे दिया है, V इज इक्वल टू हमारे पास है 250 ml। तो ये सब डेटा हमें दे दिया गया है और हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग मोलारिटी के लिए, तो फॉर्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू W ऑफ B अपॉन M ऑफ B इंटू 1000 इंटू V इन ml। सो सभी की वैल्यू हमें दिया है, उसको पुट कर देते हैं। W ऑफ B की वैल्यू हमारे पास आया 4 इंटू 1000 अपॉन M ऑफ B की वैल्यू हमारे पास आता है 40 इंटू V की वैल्यू हमारे पास है 250। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 और ये 5 टू जा 5 5 जा 2/5, तो हमारे पास आ जाते हैं मोलारिटी M इक्वल टू हो जाएगा 0.4। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट मोलर भी लिख सकते हो ऐसे करके, या चाहो तो और करके। अब इसकी यूनिट हो सकती है, क्योंकि पर लीटर वॉल्यूम में क्या डिसॉल्व है, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे हम लोग सकते हैं मोल पर लीटर या मोल पर, क्योंकि हम लोग ml में चेंज किए तो ml भी शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास मोलारिटी आ जाएगा 0.4। तो इसी टाइप से आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे मोलारिटी के ऊपर, उसे आप बनाइए, और नहीं बनता तो उसे मेरे पास कमेंट कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।